नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती जानकी अधिकारी राउमावी रीठा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का पहला पाठ पढ़ाऊँगी। पाठ का नाम है भारत की आकार एवं स्थिति। भारत के आकार एवं स्थिति को जानने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इस विश्व के नक्शे को देखते हैं। विश्व के नक्शे को देखने पे हमें पता चलता है कि विश्व के नक्शे को बीचों बीच से एक रेखा काट रही है, जिसे विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इस विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ पे भारत की स्थिति पता करने के लिए हम देखते हैं कि यह विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में भारत कहाँ पर स्थित है? अब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व देशांतर तक स्थित है। अब आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि कुछ आड़ी लाइनें हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और कुछ खड़ी लाइनें हैं जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति विश्व में हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब भारत के पास भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? अब भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत के पास विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है। भारत की स्थल सीमा यानी कि स्थल की सीमा जो है वह 15,200 किमी है। इसकी तट रेखा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, वह है 7,516.6 किमी। बच्चों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जाने पर स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। यह अंतर इसलिए आता है क्योंकि जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है वह उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यह 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। बच्चों, अब भारत की विश्व में स्थिति देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत जो है वह विश्व में अग्रणी देश रहा है। भारत का व्यापार जो है विश्व के विभिन्न देशों से होता था। भारत हिंद महासागर के द्वारा पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकटतम संबंध बनाए हुए है, यानी कि यहाँ पर व्यापार करता है। इस प्रकार से हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत का विश्व के सभी देशों के साथ अभी से ही नहीं, प्राचीन काल से ही, पुरातन काल से ही संबंध रहा है। भारत वहाँ पर पहले से स्थल मार्गों से व्यापार करता था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र मार्गों का विस्तार होता गया वह समुद्र मार्गों के द्वारा भी उनसे व्यापार करता आया है। प्राचीन समय में विचारों, वस्तुओं और विचारों का दोनों का ही आदान प्रदान होता था। भारत जो था विदेशों में उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले और मलमल के कपड़े का व्यापार करता था। भारत विदेशों से बहुमूल्य रत्न मंगवाता था और भारत में यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव आज भी हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलता है। बच्चों, अब मैं तुम्हें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताती हूँ। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है और पूर्व में
म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। और अगर भारत के दक्षिण की ओर को जाते हैं तो आपको यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव दिखाई देते हैं। और श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है और श्रीलंका और भारत जो हैं आपस में पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत के नक्शे में अगर हम नीचे पूरब की ओर को देखें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और दक्षिण की ओर को देखने पर यहाँ पर छोटे छोटे जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये लक्षद्वीप है। ये भारत के ही हिस्से हैं। बच्चों, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही रखा गया है। इस प्रकार से 3 ओर से जल से घिरी हुई आकृति और एक ओर से स्थल से घिरी हुई आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब मैं पूरे पाठ को थोड़ा सा संक्षेप में आपको फिर से बता देती हूँ। भारत की अगर हम ऊपर उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी तक विस्तार देखें तो 3214 किमी विस्तार है इसका। और पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार 2933 किमी है। भारत को कर्क रेखा बीच में से काटती है और भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में इस प्रकार से हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगर हम इसको ये 8 के 8 राज्यों के नाम याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, याद करने में आसानी रहेगी। इसके लिए है, सारे राज्यों के मैंने पहले अक्षर को ले लिया है इसमें। गरम, छाछ, पीती, में। तो ग से गुजरात हो गया, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पे से पश्चिमी बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मैं से मिज़ोरम। तो इस प्रकार से ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बच्चों, इसके अलावा अगर हम भारत के जो अंतिम छोर है, दक्षिणी छोर, उसको इंदिरा बिंदु या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं और भारत के पूर्वी बिंदु को किबीथू कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत के पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती कहते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। धन्यवाद।